नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं अपना खास शो किसका होगा राजस्थान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जोर अब लगा दिया है। चुनाव के दिन अब नजदीक आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी सीटों के बंटवारों को लेकर पेच फंसा हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन प्रत्याशियों के नामों पर अभी तक मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट अब जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 33, दूसरी में 43, तीसरी में 19 और चौथे में 56 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी कि सीईसी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने फैसला लिया कि पार्टी ने उदयपुर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को टिकट अब दिया है। दिलचस्प बात यह है कि चौथे लिस्ट से भी अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम नदारद दिखाई दिया है। लेकिन क्या इन दोनों नेताओं को पार्टी हाईकमान के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है क्या? इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे, जहां पर खास मेहमान भी आज के दिन हमारे साथ होंगे, क्योंकि राजस्थान में चुनावी घमासान इस समय चरम पर है। तो चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। सबसे पहले छवि, आपका रुख हम कर लेते हैं। चौथे लिस्ट देखिए जारी हो गई है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हो पाया नामों का। वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, रीता चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका, रीता जी आपका चर्चा में। जी नमस्कार। छवि, पहले जानकारी पूरी आपसे लेंगे लिस्ट को लेकर, क्योंकि देखिए कई ऐसे दिग्गज चेहरे जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। छवि, देखिए, निश्चित रूप से जिन दिग्गज चेहरों की बात की जा रही है और बार बार में जिनके लिए कहा जा रहा है, वो ऐसे बेसिकली 3 नाम है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिसमें शांति धारीवाल का नाम है, महेश जोशी का नाम है और धर्मेंद्र राठौड़। ये तीनों वही हैं जो जब एक घटनाक्रम हुआ था राजस्थान में, उस दौरान कहा गया था कि इन्होंने आलाकमान का विरोध किया है। लेकिन वहीं से कई चीजें और भी हैं। जैसे आज सुबह से बात करें तो सुबह महेश जोशी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें वो सालासर बालाजी गए हुए थे, जो राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, और वहां पर पूजा पाठ करते नजर आए थे। तो उसके बाद लगा था कि आज जो लिस्ट आने वाली है उसमें उनका नाम आ सकता है, इस तरह के कयास आए थे। लेकिन कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि तीनों के नाम को लेकर काफी संशय है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये भी है, क्योंकि देखिए सभी का अपना कद होता है। बात करें शांति धारीवाल की, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी ज्यादा खास माने जाते हैं, और राजस्थान में अगर कहें कि सेकंड नंबर के अगर कोई नेता रहे हैं तो वो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूडीएच और उन्होंने जिस तरह से यूडीएच संभाला, और उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत लगातार उनके लिए बयान देते रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री गहलोत ने यहाँ तक कहा था कि अगली बार, अगले टेन्योर में जब मैं मुख्यमंत्री हूंगा तो दोबारा से ये मंत्रालय मैं इन्हीं को दूंगा। तो ये बयान बहुत बड़ा बयान है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अगर उनके नाम पर वो अड़ते हैं तो ये लाजमी है। अब ऐसे में विरोध किस तरीके का है, क्योंकि विरोध में कहा जा रहा है कि वो आला कमान के विरुद्ध गए थे। तो इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि शायद आला कमान इस मूड में नहीं है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान विधानसभा को लेकर कांग्रेस की रणनीति की, तो इस बार बेहद ही साफ रणनीति नजर आई है। जो कॉन्ट्रोवर्शियल सीट है, जिन पर किसी तरह का विवाद हो सकता है, उसको पूरी तरह सेफ रखा गया। अभी तक उन सीटों पर नाम नहीं आए। जिस तरह बात करें इस बार की, तो इस लिस्ट में जो खास रहा वो रहा कि इसमें अनुभवी नेताओं को तवज्जो दी गई है, जो बीती 2 लिस्ट में नहीं थी, उनसे ज्यादा इस लिस्ट में दी गई है। साथ में कई युवा चेहरे भी हैं। कोशिश की गई है कि हर लिस्ट में किसी ठीक न है किसी छवि, और मेहमानों से चर्चा अब कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन चर्चा में रीता चौधरी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। रीता जी, आलाकमान के खिलाफ जाने की सजा मिल रही है क्या, कि अगर कोई पार्टी लाइन से ऊपर हटकर बोल देगा तो उससे हम यही सजा हम देंगे? टिकट का बंटवारा हो रहा है, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं आया सामने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ चीजें पार्टी हित में ही करनी पड़ती है, आला कमान को भी और जनता हित में भी, और युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा उचित रहेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। वैसे इनका संरक्षक तो रहना ही हाथ ऊपर इनका पार्टी के लिए, तो इसमें मतलब बुरा मानने वाली बात भी नहीं, और नए लोगों को मौका देना बहुत जरूरी है। एक ही बंदा कुर्सी पे बैठा रहेगा तो शायद वो जनता के लिए भी उचित नहीं है, पार्टी के लिए भी उचित नहीं। नहीं, लेकिन रीता जी, आपने देखा होगा पहले की तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम इस समय देख रहे हैं। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, उनके जो समर्थक हैं, जो उन्हें चाहते हैं कि टिकट मिले, जमकर वहां प्रदर्शन हो रहा है, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, लोग वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। राजस्थान में ऐसे हालात उत्पन्न ना हो, ये उम्मीद आप करती हैं कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होंगे। वैसे हमारे अशोक गहलोत जी जो भी फैसला लेंगे या आला कमान जो भी फैसला लेंगे, बहुत सोच विचार के लेंगे। और जैसे कि मैं तो ये मानती हूँ, जैसा क्रिकेट का पिच होगा वैसे ही
बल्लेबाज उतारे जाए, गेंदबाज उतारे जाए, शायद ये सोच के पार्टी मंथन करके काम कर रही है। जहां तक पार्टी के हित की बात है, तो जनता को भी देखते हुए और जनता के बीच में लोकप्रियता किसकी है और किसको आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सोच समझ के फैसला लिया जाए। आम जन का भी सोचना है और पार्टी का हित का भी सोचना है। और हमेशा ही एक ही बंदे को कुर्सी पे बिठा के रखना है, वो भी उचित नहीं है। वो मेरे हिसाब से बाकी जो कार्यकर्ता है, युवा, उनके साथ में नाइंसाफी होती है, तो नए लोगों को मौका देना बहुत जरूरी है। और वैसे भी शांति धारीवाल जी की थोड़ी सी उम्र भी हो गई है, तो उनकी उम्र को देखते हुए उनको एक संरक्षक रूप में रखा जाए और युवाओं को उनकी जगह मौका दिया जाए तो ज्यादा बेहतर ठीक है, होगा। वीरेंद्र शर्मा नेता बीजेपी के जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, योगी जी। मॉडल की डिमांड बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है राजस्थान में। मतलब कि हिंदूवादी छवि के दम पर आप लोग इस बार राजस्थान में दबदबा बना रहे हैं, हिंदू वोटरों को साधने का पूरा प्लानिंग है। बालकनाथ वाली सीट को लेकर हम देख रहे हैं, सीएम योगी खुद कहा जा रहा है कि नामांकन में शामिल होंगे। कुछ अलग तरह की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग, ताकि जो रिवाज है बरकरार रहे और राज जो है कांग्रेस का चला जाए। देखिए सागर, योगी जी की डिमांड तो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में और भारत से बाहर भी अब होना शुरू हो गई है। रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व तो केवल विचारधारा ही नहीं है, तो एक जीवन का स्वरूप है भारत में। आप इसे किस रूप में देखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में वर्तमान में जो सबसे बड़ा विषय है, वह एक ही विषय सामने आ रहा है कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। ना कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ पा रहा, ना कांग्रेस के पदाधिकारी समझ पा रहे, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ पा रहे। राहुल गांधी ना तो सीईसी की मीटिंग में आ रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी ने पहले भी स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है, तो सीईसी की मीटिंग में जाकर क्या करेंगे। दूसरा विषय जो सामने आ रहा है, जो आज की लिस्ट में देखने को मिला, भी मेरी मित्र जो कह रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता कि लोकप्रियता को एक जरिया माना गया। आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, आप रीता जी के बताएं पास कि- आवाज नहीं जा रही है। वीरेंद्र शर्मा जी की एक बार चेक करिएगा ऑडियो। बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। जी देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है कि झारखंड से हारे हुए व्यक्ति को राजस्थान में आकर टिकट दिया गया है। उदयपुर से राजस्थान में टिकट झारखंड में हारे हुए व्यक्ति को दिया गया, यानी इनके पास यहाँ पे कार्यकर्ता या चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। दूसरा विषय जो इन्होंने कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व वाला विषय, इन्हीं के एक मंत्री ने कहा था कौन आलाकमान। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आलाकमान को सीधे सीधे चुनौती राजस्थान से दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें अशोक गहलोत की बड़ी सह है कि आप आलाकमान को चुनौती दीजिए, मैं आपके पीछे हूं, आपका टिकट मैं लेके आया हूं। लेकिन अभी तक वो टिकट उन्हें दिलवा नहीं पा रहे। और जो सबसे बड़ा एक विषय और है, सागर जी, आपने आज तक इतने चुनाव देखे होंगे और मैंने भी बहुत से चुनाव देखे। आजादी से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में हुए हैं, चाहे वो विधानसभा का हुआ, चाहे लोकसभा का हुआ, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का पहली बार फोटो प्रचार प्रसार में नहीं है। शायद कहीं न कहीं से कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अशोक गहलोत और गांधी परिवार के बीच में है, जिसके कारण गांधी परिवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो प्रचार प्रसार से गायब है। तो इतनी बड़ी स्थिति को देखकर राजस्थान का आम जन, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ के पदाधिकारी भी सोच रहे हैं आखिर कांग्रेस में यह सब चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी लौट कर आऊंगा। छवि भी बनी हुई है हमारी संवाददाता, दिन भर जो कवर करती है इस समय राजस्थान इलेक्शन को। छवि, देखिए डिमांड इस समय सीएम योगी की देखी जा रही है राजस्थान में, गुंडा राज खत्म किया जाए। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो आलाकमान के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आ रही है नेताओं की, क्या वाकई में उन्हें पीछे से पुश किया जा रहा है क्या कि आप करिए ऐसा, हम आपके साथ खड़े हैं? क्योंकि वीरेंद्र जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। छवि, देखिए, अगर अभी तक की बात करें तो जिस तरह से तीनों लिस्ट आई हैं, उसमें इस तरीके का विशेष रूप से कुछ नजर नहीं आया आला कमान के खिलाफ। हाँ, कई बार जब किसी एक सीट पे पैनल जाते हैं तो 2 या 3 नाम के पैनल जाते हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर जिसको टिकट दिया जाता है वो विरोध करता है। वही बात करें, जिस तरह आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ का काफी ज्यादा राजस्थान में देखा जा रहा है, क्रेज देखा जा रहा है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में
कहीं ना कहीं इसी बात का मुद्दा रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती रही है और भाजपा इस चीज को कहीं ना कहीं अपने मुख्य रूप से एक ताकत के रूप में देखती रही है कि जो धार्मिक कहीं ना कहीं है, हिंदुत्व की बात है, क्योंकि हमेशा से भाजपा का मुद्दा हिंदुत्व का रहा है और भाजपा कहीं भी उससे पीछे नहीं हटती और भाजपा इस चीज को मानती है। वहीं कांग्रेस आरोप लगाती है कि मुद्दों से अलग जाके इस तरह का मुद्दा बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और चुनाव के तहत हर पार्टी कोशिश करती है कि कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी आगे आया जाए, जनता के पास जाया जाए, जनता को अपने साथ किया जाए, जिससे कि वो सत्ता में काबिज हो सके। और वही जी कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। वही बात करें अगर इस पूरी लिस्ट की, जिस तरीके से आज की जो लिस्ट रही है इसमें काफी चीजें रही है। इसमें पायलट गुट और क्योंकि देखिए राजस्थान में जो मुख्य मुद्दा रहा है वो गुटबाजी का रहा है कांग्रेस में। अगर भाजपा से अलग हटके देखते हैं तो कांग्रेस में खुद में गुटबाजी रही है, इसी तरह की गुटबाजी भाजपा में भी है। भाजपा में अलग अलग गुट हैं, उसी तरह कांग्रेस में पायलट और गहलोत गुट मुख्य रूप से रहे। तो अगर आज की लिस्ट की बात करें तो आज की लिस्ट का पोस्टमार्टम करें तो कई पायलट समर्थकों को आज की लिस्ट में जगह मिली है, जिसमें दीपेंद्र लेकिन शेखावत, छवि विनोद सात गोविंद, ऐसे देखिए इस समय मौजूदा विधायक हैं जिनके आज के दिन लिस्ट जब जारी हुई तो उनके नाम भी काट दिए गए, जैसे खिलाड़ी लाल बैरवा हो गए, कठुमर से बाबूलाल बैरवा हो गए, राजगढ़ से लक्ष्मण हो गए, जौहरी लाल मीणा हो गए, संगोर से भरत सिंह हो गए, कई ऐसे देखिए विधायक हैं। लेकिन रीता जी मैं ये रिएक्शन आपका लूंगा, जिन 7 मौजूदा विधायकों की टिकट काटे गए, क्या वजह यह है क्या कि करीबियां इनकी नहीं उतनी रही सीएम से, या फिर उन्होंने बेहतर काम नहीं किया अपने इलाके में? क्या देखकर ये हुआ है? दो चीजें इसमें है। एक तो सबसे पहले तो जरूर देखना होता है जनता के लिए उन्होंने काम कैसे किया, जनता के बीच उनकी छवि कैसी। और दूसरा सबसे जरूरी है उनके जो सामने बीजेपी की तरफ से आने वाला बंदा है या नेता है वो कैसा होगा, तो उसकी टक्कर वाला ही तो लाना पड़ेगा, वो जरूरी भी है। और रही धर्म की बात, नाम पे वोटें मांगना सही नहीं है ना, वोट मांगनी चाहिए काम के नाम पे। हम धर्म के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, कब तक बनाएंगे? वो सबसे जरूरी है कि इंसान होना है ना। तो धर्म के नाम पे वोट ना मांगे, कांग्रेस पार्टी नहीं मांगती, वो अपने काम पे वोट मांगते हैं और काम के अनुसार ही वो अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उनको वोट दे रही है। ठीक, वीरेंद्र जी इस बार राजस्थान में मुकाबला और टक्कर का इसलिए है क्योंकि ना तो कांग्रेस खुलकर बता रही है कि हम सीएम किसे बनाएंगे और ना ही बीजेपी बना रही है। ऐसे में आम जनता ये सोच रही है कि आखिर कौन से वाले बटन पर हम जाएं, हम क्लिक करें, हम किसे वोट हम दें, क्योंकि दोनों तरफ पता है कि मुख्यमंत्री तो आलाकमान ही तय करेंगे। क्यों वीरेंद्र जी देखिए सागर, राजस्थान की जनता तो पहले से तय कर चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना, क्योंकि कांग्रेस की इन 5 सालों में जो स्थिति रही वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई की रही। इनकी सरकार सिर्फ होटल में बंद रहकर चली, जिसके कारण राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। राजस्थान की स्थिति ये हो गई कि यहाँ 10 लाख से अधिक अपराध की घटनाएं हुई, 30,000 से अधिक महिला दुष्कर्म के मामले सामने आए, 7,600 से अधिक हत्याएं हुई और 19,622 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। किसान की जमीन नीलामी का दर्द मेरे जैसा व्यक्ति समझ सकता है जो किसान का बेटा है। 19 बार पेपर लीक हुए, 50 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हुए 19 बार पेपर लीक होने से। कितने लाखों युवाओं का भविष्य कांग्रेस ने बर्बाद किया है। और यही नहीं सागर, कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लेकिन 55 लाख। लेकिन वीरेंद्र जी ये जो दर्द आपका छलक रहा है ना सर, आज के 5 साल पहले भी छलकना चाहिए था। क्या 5 साल पहले आप खुशहाल थे क्या 5 साल पहले बीजेपी ने किसानों के लिए इतना बेहतर काम कर दिया क्या कि आपके आंसू ना छलके हो? केवल इन 5 सालों में ही आपको रोना आया क्या कांग्रेस के शासनकाल में? देखिए सागर, कांग्रेस ने जो झूठे वादे करके सरकार में आई थी ना, उसका सामना कांग्रेस नहीं कर पा रही। इन्होंने कहा राजस्थान की जनता से धोखे में रखकर चुनाव जीता। इन्होंने कहा हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों की जमीन नीलाम हो गई। इन्होंने कहा बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, 55 लाख युवाओं में से 55 युवाओं को भी भत्ता नहीं दे पाए। और इनके कांग्रेस का कुशासन जग जाहिर है। 30,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए। शर्म आती है राजस्थान
जिससे हर व्यक्ति कहता था कि शांत प्रिय स्टेट है, यहाँ पे जो भी कोई आता था वह यही मानकर आता है कि राजस्थान में चलेंगे, अच्छे से घूम के आएंगे, शांत प्रिय प्रदेश है। देखिए लेकिन आज वीरेंद्र जी एक लाइन में देखिए, पूरा मैं समेट दूंगा आपको। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई पार्टी एक दूसरे पर आरोप सर लगा ही नहीं सकती है। हर 5 साल पर वहां की जनता, वहां की सरकार बदल देती है, तो चाहे वो राजस्थान में पानी की समस्या हो या फिर बिजली की या फिर किसानों की, वो दशकों से चली आ रही है। केवल 5 साल की परेशानी नहीं, वो आप भी बेहतर जानते हैं, और पैनल में जो लोग बैठे हैं वो भी, और पूरा राजस्थान भी। वक्त कम है, छवि आपका रिएक्शन लूंगा। अब जनता के देखिए वोट से चोट करने का वक्त अब आ गया है। अब कांग्रेस को देखिए जनता चोट मारेगी या फिर एक बार राज कायम रहेगा कांग्रेस का, ये तो सवाल बना हुआ है। लेकिन माहौल अब क्या कहता है, क्योंकि हर दिन आप ग्राउंड पर रहती हैं तो हर दिन का रिएक्शन बहुत अहम होता है आपका। छवि देखिए, अगर माहौल की बात करें तो अब जैसे जैसे नाम घोषित हो रहे हैं उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये अगर चुनाव आवाज नहीं रहता आ रही है है, बिल्कुल भी, ये जो प्रत्याशी होता है उससे जुड़ा हुआ चुनाव रहता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो जनता है वो प्रत्याशी को वोट करती है। अब बात करें अगर इस बार की, तो इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लिस्ट निकल रही है, जिसके बाद नाम घोषित हो रहे हैं, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, दोनों अपने अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। जहाँ भाजपा एक और मुद्दे उठा रही है जिसमें कई तरह के, जिसमें सबसे मुख्य जो है वो युवाओं का है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर अन्य परीक्षाओं का, सरकारी नौकरी का मामला हो। वहीं कांग्रेस के पास इन दिनों एक नया मुद्दा मिला है, क्योंकि जिस तरह ईडी की छापेमारी हुई है उसके बाद कांग्रेस सीधे सीधे कहीं ना कहीं सिंपैथी भी इस चीज में कलेक्ट कर रही है कि जिस तरीके से जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की छापेमारी शुरू हो जाती है। तो मुद्दों से अलग हटके अगर आम जनता की राय जाने तो आम जनता को सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो उनकी मूलभूत सुविधाओं से पड़ता है। अब देखना होगा, क्योंकि देखिए इस समय जो आम जनता है वो बेहद ही होशियार है। पहले के एक वक्त होता था जब किसी के कहे के अनुसार पूरा परिवार एक साथ वोट देता था, लेकिन अब हर कोई, चाहे वो 18 साल का कोई युवा हो या फिर 80 साल का वृद्ध हो या कोई महिला हो, हर कोई अपना वोट अपने हिसाब से देता है। और आज के वक्त में वोट को जितना गुप्त रखा जाता है वो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का अपना विचार होते हैं, विचारधारा होती है। कुल मिलाकर समझा जाए, राजस्थान में इस बार जो वोटिंग होनी है, जो मतदान होना है, वो कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पर होना है, आम जनता की समस्याओं के आधार पर होना है। अब देखना होगा कि ऊंट मतलब किस कि करवट बिल्कुल बैठता छवि है। वो दौर अब चला वो गया तो कि कोई मोदी मैजिक का दौर चल रहा है, तो राहुल गांधी के चेहरे पर लोग वोट डाल रहे हैं, प्रियंका गांधी के चेहरे पर वोट डाल रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव है, लोग अपने इलाके को देखकर ही वोट करेंगे कि आखिर कौन सा नेता हमारे लिए होगा बेहतर। शुक्रिया छवि आपका, वीरेंद्र शर्मा आपका, रीता चौधरी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन कांग्रेस ने लिस्ट अब जारी की है, लेकिन 7 विधायकों के टिकट काट दिए गए। राजस्थान में यही नहीं है, योगी मॉडल की भी बहुत तारीफ हो रही है। बीजेपी हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो एक तरफ कांग्रेस सभी समीकरणों को साधने में लगी है। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।